हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 8 कराने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर करा रहे हैं बेटे 14। क्लियर है? कौन सा करा रहे हैं बेटे? 14 क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है देखो। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट कौन से बेटे? पहला पॉइंट है इसके ये ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एंड क्यू के क्या दे रखे हैं बेटे? माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। पी का ये कोऑर्डिनेट दे दिया बेटे और क्यू के ये दे दिए रेस्पेक्टिवली। देन सो डैट ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमें क्या करना है बेटे? प्रूफ करना है। और जहाँ पर ओ क्या है बेटे? ओरिजिन दे रखा है। तो देखो बेटे, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं पहले। क्या है हमारे लिए? पी। पी दे रखा है बेटे, क्या है पी पॉइंट? ए कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा। क्लियर? फिर दे रखा है बेटे क्यू। क्यू को आया बेटे हमारा माइनस ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा। क्लियर? एंड ओ पॉइंट भी है बेटे हमारा इसमें, जो क्या एक ओरिजिन है, क्योंकि ओ पी स्क्वायर ओ का यूज किया है, ओ क्यू स्क्वायर ओ का यूज किया था। ओ पॉइंट भी चाहिए हमें, जो क्या ओरिजिन है। तो बेटे क्या होता है इसके पॉइंट? 0 0। क्या होते हैं? 0 0। क्लियर है? नहीं है? ठीक है, चलो हमें प्रूफ क्या करना है कि ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो बेटे देखो, ये दे रखी है हमारे लिए पॉइंट दे, पी क्यू दे दिया है और ओ दे दिया है। तो पहले बेटे क्या है? ओ पी और ओ क्यू ये होनी चाहिए हमारे पास, जब तो कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लगाओ बेटे। सबसे पहले क्या निकालना है? ओपी। ओपी की जरूरत है, ओपी निकाल लेते हैं पहले। तो बेटे क्या बेटे? ओपी क्या हो जाएगा? x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? तो निकालो बेटे ओपी। तो ओपी क्या बेटे? x2 x1 क्या बेटे? पी ये रहा, ओ ये रहा, पी ये रहा, ओ ये रहा। ठीक है, तो x2 मान लेते इसे और x1 मान लेते इसे। तो बेटे क्या हो जाएगा? x2 क्या बेटे? 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस। x1 क्या बेटे? a कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 क्या बेटे? ये रही 0, माइनस y1 क्या बेटे हमारा? b साइन थीटा का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिया बेटे। ठीक है, OP क्या हो जाएगा बेटे? 0 में से माइनस गया तो माइनस का a कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया बेटे अंडर रूट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ पी इक्वल ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे? ए स्क्वायर और कॉस का हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अर्थात क्या है? कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर कर दे तो ऑलवेज क्या आता है बेटे? पॉजिटिव ही आता है। प्लस है तो प्लस। इसी तरह बी का स्क्वायर बेटे बी हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया बेटे अंडर रूट। हमेशा याद रखो बेटे, यहाँ पे आया है ओनली हमारा क्या? ओपी आया है। क्या? ओपी डिस्टेंस आई है ओपी की, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटे? ओपी का स्क्वायर चाहिए, ओपी का स्क्वायर। तो क्या करते हैं? इस अंडर रूट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे? ओपी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा बेटे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? ओपी का स्क्वायर आ गया। अब क्या निकालना है बेटे? ओ क्यू। क्या निकालना है बेटे? ओ क्यू निकालना है। तो निकालो ओ क्यू। ओ क्यू क्या है बेटे? ओ क्यू में भी यही फॉर्मूला लगता है। तो देखो बेटे क्या है? ये रहा क्यू, ये रहा ओ। ठीक है, तो अब इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड। तो बेटे क्या है? सेकंड ये मान लिया। तो x2 क्या है बेटे मेरा? माइनस ए साइन थीटा। फिर बेटे माइनस तो माइनस। x1 क्या है बेटे मेरा? 0 है तो 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है बेटे? प्लस, तो प्लस कर दिया। y2 क्या है बेटे? ये रहा मेरा b cos थीटा माइनस तो माइनस। y1 कितना है बेटे? 0 तो 0 और इसका कर दिया बेटे होल स्क्वायर, और अंडर रूट लग रहा है तो बेटे पूरे पे क्या कर दिया? अंडर रूट। क्लियर है? अब क्या निकालने बेटे हम? ओ क्यू, क्योंकि हमें ओ क्यू की भी जरूरत है इसमें, तो ओ क्यू निकाल रहे हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा? ओ क्यू इक्वल
माइनस ए साइन थीटा में से 0 गया तो क्या बच गया बेटे, माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा में से 0 गया तो बेटे क्या बच गया, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसका कर दो बेटे अंडर रूट। क्लियर है। फिर देखेंगे बेटे ओ क्यू क्या है बेटे, स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसी तरह प्लस है तो प्लस, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर और कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका कर दो अंडर रूट। क्लियर है। हमेशा जानते हैं ना बेटे, कोई भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर कर दे तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ठीक है। अब हमारे पास बेटे ओ क्यू आ गया, ओ क्यू, लेकिन हमें बेटे जरूरत किसकी है, ओ क्यू स्क्वायर की, ओ क्यू स्क्वायर की। और आया क्या है हमारे पास, ओ क्यू डिस्टेंस आई है, तो हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं, इस अंडर रूट को इधर की साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या बचता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। क्या दे दिया हमने, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया। तो अब बताओ बच्चे बेटे क्या हो रहा है, अब ओ पी का स्क्वायर ओ क्यू के स्क्वायर को क्या कर दिया हमने, सम किया है। क्या किया, सम किया है। तो हमारे पास बेटे ओ पी का स्क्वायर है, ओ क्यू का स्क्वायर है, तो उनको क्या कर दें, सम कर दें, ऐड कर दें उसे। तो लिख दो बेटे क्या करना है, ऐड करना है, तो कर दो उसे। क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को बेटे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो करो बेटे, फर्स्ट क्या है बेटे, ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस, तो प्लस, और सेकंड क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर। करो बेटे, ओ पी का स्क्वायर क्या है, ये है, तो क्या है बेटे, ये वाली। तो लिखो बेटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गई बेटे हमारी क्या, ओ पी आ गया। फिर क्या करना है बेटे, इसमें प्लस करना है, तो प्लस किसको बेटे, ओ क्यू को। ओ क्यू कहाँ बेटे, ये रही, तो क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटे, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल, बेटे ए वाले स्टेपों को एक साथ ले लो, एक तो ए वाला ये है, एक ये है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो बेटे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब बी वालों को एक साथ ले लो बेटे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल, दोनों में से बेटे ए को स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटे इन दोनों में से बी को स्क्वायर ले लूँगा, बी को कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बेटे। तो हमने आपको बेटे 7.1 में कराया है कुछ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है बेटे हमारा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कराया नहीं कराया तो कर दो, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, इसके साथ में बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, तो 1 कर दो, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटे, 1। तो करो बेटे ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया 1 से तो ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर का 1 से किया तो बेटे बी स्क्वायर। और बेटे यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है। क्या करना था, यही हमें सॉर्ट आउट करना था। यही हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड कि हमारा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है। क्लियर है, नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे लिए तीनों पॉइंट दे रखे थे। सबसे पहले हमने देखा ओ पी चाहिए तो ओ पी निकाला, ओ की जरूरत थी तो ओ क्यू निकाला। हमने देखा कि जो ओ पी डिस्टेंस है, ओ क्यू डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर चाहिए, तो बेटे उनका हमने क्या निकाल दिया, स्क्वायर निकाल दिया। पहले ओ पी आया तो ओ पी का स्क्वायर निकाल दिया, इसी तरह ओ क्यू आया था ओ क्यू का स्क्वायर निकाल दिया, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, ओ पी के स्क्वायर और ओ क्यू के स्क्वायर की। ठीक है। उसके बाद में देखा बेटे हमारे पास ओ पी का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर आ गया, तो हमने क्या देखा, दोनों का क्या हो रहा है, सम। तो हमने क्या कर दिया, दोनों का सम कर दिया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का सम किया, राइट हैंड साइड का सम किया। क्लियर है बेटे। उसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ गया, ओ पी का स्क्वायर इक्वल प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, नोट करो तो बेटे। तो देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हमारा क्या है बेटे, 9.1 का। ठीक है,
9.1 का क्या बेटे 15 क्वेश्चन है, जो हमारा इसका कंप्लीट भी हो जाएगी इसके साथ में क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन भी है 9.1 का। तो देखो क्या कह रहा है, इफ 0 0 तो बेटे क्या हो गया, ये तो ओरिजिन हो गया पॉइंट, ठीक है नहीं है, जिसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है, अर्थात अविशिष्टा और ऑर्डिनेट हमारे 0 0 वो क्या होता है ओरिजिन पॉइंट होता है। इफ 0 0 एंड 3√3 आर टू वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल, क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल है बेटे, इक्विलेटरल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं इक्वल, वेरी गुड। दी फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, और तीसरा बेटे जो वर्टेक्स है उसे हमें निकालना है। तो देखो बेटे इन्हें कोई पॉइंट दे लेते हैं, क्या मान लो बेटे क्या है, लेट ए 0 0, बी पॉइंट मान लो बेटे क्या है हमारा 3√3 एंड सी पॉइंट क्या है बेटे हमारा, सी पॉइंट मान लेंगे बेटे हमारा क्या है एक्स वाई, क्या है बेटे एक्स वाई, ठीक है नहीं है। हमारे क्या कर लिए, ये मान लिया फर्स्ट लेट, मान लिया ए पॉइंट, ए का जो वर्टेक्स है वो इतना है, अर्थात अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूँ इक्विलेटर ट्राइंगल, तो ए है बेटे मेरा 0 0, वी है बेटे मेरा 3√3 और सी मान लिया बेटे मैंने एक्स वाई, जो मुझे निकालना है, ठीक है। क्या बेटे मान लिया कि एक वर्टेक्स है उसका 0 0, दूसरा है बी 3√3 और तीसरा जो हमें निकालना है वो मैंने मान लिया बेटे सी को, कौन सा एक्स वाई, क्लियर है बेटे, ठीक है। उसके बाद में यही चीज़ निकालने में थर्ड ये वाला निकालना, तो ये मैंने मान लिया थर्ड वर्टेक्स क्या एक्स वाई है इतना, ठीक है। तो देखो बेटे अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटे, इसने दे दिया है कि हमारा जो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मेरे पास एक ही थॉट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि सभी की सभी साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो बेटे साइड्स इक्वल होती हैं, इससे हमें क्या करना उसे पीछे देखेंगे, पहले तो हम इनकी क्या कर लेते हैं बेटे साइड्सों को ही निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सभी की सभी साइड कैसी इक्वल है, तो बेटे इसी थॉट्स को लेकर के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, यही थॉट है हमारे पास, क्लियर नहीं है। मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि 9 चैप्टर में आपको जो थॉट दे दिया है उसी पे डिपेंड होकर के हमें क्वेश्चंस करना होता है। हमने दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो बेटे सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो पहली बात तो हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, उनकी साइड्स होनी चाहिए। पहले क्या कर लेते हैं साइड्स निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे साइड्स निकालो, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटे। तो क्या निकालना है पहले बेटे, ए बी निकाल दें, ए बी निकालो बेटे, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा होता है डिस्टेंसिंग का, यही होता है बेटे, हर बार लगा रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है बेटे। ए बी निकालो, तो फिर क्या है बेटे ए बी x2, इन दोनों में बेटे क्या है x1 इसे मान लेते, पॉइंट फर्स्ट से मान लेते हैं, x ऐसे मान लेते हैं, तो x2 कितना है बेटे 3 है, 3 माइनस बेटे माइनस, x1 कितना है बेटे 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे √3, कितना √3 माइनस तो माइनस, y1 कितना है बेटे 0, तो 0 का होल स्क्वायर, इसका कर दो बेटे अंडर रूट। तो क्या है बेटे ए बी कितना है बेटे 3, कितना है 3 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 9 प्लस √3 में से 0 गया तो बेटे क्या है √3, क्या है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे कितना आ गया 3, इसका अंडर रूट, अर्थात हम कह सकते हैं 12 का अंडर रूट, क्लियर है। या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, ए बी इक्वल इसे 4 × 3 लिख सकता हूँ बेटे, क्या 4 × 3 तो 4 का तो हो गया बेटे 2 और √3 का हो गया √3, क्लियर है। तो ए बी कितना आ गया 2√3, क्लियर है। तो मेरे पास एक साइड आ गई ए बी अभी। अब दूसरी निकाल लेता हूँ बेटे मैं, दूसरी कौन सी है बी सी निकाल लेता हूँ बेटे, कौन सी बी सी, ठीक है। तो बी सी में बेटे फॉर्मूला यही लगेगा, तो क्या कर लेता हूँ मैं इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x2 - x1 अर्थात x - 3। तो x2 क्या बेटे मेरा x है, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 3, इसका क्या कर दे बेटे होल स्क्वायर, प्लस है तो बेटे प्लस, y2 कितना है बेटे मेरे लिए y है, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है बेटे मेरे लिए √3, तो √3 का स्क्वायर और इसका कर दो बेटे अंडर रूट, यही है ना बेटे। और यहाँ पे क्या लग रहा है बेटे मेरा a - b का होल स्क्वायर, तो मैं लगा दूंगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab, यही होगा, ठीक है। नहीं तो लगाओ बेटे बी सी मेरा आ जाएगा a - b का उसका a², a क्या बेटे कॉस है, सॉरी x है तो x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस b², b क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर 9,
माइनस 2ab अर्थात -2a कितना है बेटे x, b कितना है बेटे 3, तो कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस का 6x इतना ही आएगा बेटे -2ab, तो कितना होगा माइनस का 6x प्लस इसमें फिर लगाएंगे बेटे a स्क्वायर, a क्या है बेटे x है तो सॉरी y है तो y का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस v स्क्वायर, v क्या है √3 का स्क्वायर 3 माइनस तो माइनस 2ab माइनस 2a कितना है बेटे y है और b कितना है बेटे √3, तो कितना आ जाएगा -2√3y, यही आएगा 2√3y, यही आ गया बेटे। यहाँ तक क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे इसका कर दो √, क्लियर। तो देखो BC क्या हो जाएगा, वेरिएबल वाले स्टेप वाला ले लो बेटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर ले लो बेटे वाई स्क्वायर, फिर ले लो बेटे एक्स वाला -6x, फिर ले लो वाई वाला -2√3y, फिर बेटे कांस्टेंट टर्म्स कितना आ गया बेटा 12, इसका कर दो बेटे √, ये आ गई बेटे हमारी दूसरी साइड BC। AB आ गई पहले, अब आ गई बेटे BC, अब निकाल लेते हैं AC, क्या निकाल लेते हैं AC, क्लियर है नहीं है? क्योंकि तीनों की तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए, तो बेटे हम निकाल रहे हैं हम AC, निकालो बेटे AC। क्या करना है बेटे, किसी को इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लें या इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लें, तो फर्स्ट ये सेकंड कौन सी है बेटे, C को सेकंड मान लिया, तो x2 क्या है, x2 क्या है बेटे हमारा x है, माइनस तो माइनस x1 कितना है बेटे 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे y है, माइनस y1 कितना है बेटे 0, तो 0 का स्क्वायर, तो क्या बेटे AC इक्वल कितना हो जाएगा x² प्लस y² का √, ये हो गई बेटे हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 3, अर्थात तीसरी साइड आ गई हमारे पास। अब हमने कहा था कि हमारे पास एक ही थॉट है कि वो इक्विलेटर ट्रायंगल है, और वो थॉट होता है कि बेटे इसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं आपस में इक्वल, तो तीनों साइड्स इक्वल होती थी। हमने कहा था पहली बात तो तीनों साइड्स को जब देखेंगे इक्वल, पहले बात साइड्स ही होनी चाहिए थी, तो हमने क्या कर लिया बेटे सबसे पहले वो साइड्स निकाल दी, क्लियर। तीनों साइड्स आ गई, AB आ गई, BC आ गई और AC आ गई, तीनों की तीनों साइड आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो थॉट है उस पर काम करते हैं। अब क्या है, क्योंकि ABC ट्राइंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बेटे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए उसकी तीनों की तीनों साइड्स कैसी हैं आपस में इक्वल है, अर्थात AB इक्वल है BC के, इक्वल है AC के, तीनों साइड कैसी हो गई बेटे इक्वल हो गई। तो बेटे अब क्या करते हैं, अब हम इनमें दो साइड्स, क्योंकि देखो ये नहीं कि बेटे तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि AB BC की भी इक्वल है, अर्थात BC AC की इक्वल है और AB AC के इक्वल है, क्लियर है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब बेटे जो हमने दो साइड्सों को लेकर के इक्वल कर लेते हैं, क्लियर है, दो साइडों को लेकर के इक्वल करते हैं। पहले लेते हैं बेटे नाउ AB इक्वल BC, क्या है AB इक्वल BC, यही दे रखा है बेटे AB इक्वल BC, तो लो बेटे AB क्या है मेरा, AB ये रहा, कितना दे रखा है 2√3 इक्वल BC कितना दे रखा है बेटे मेरे लिए, ये रहा x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12 और इसका बेटे √, यही है बेटे, ठीक है। अब बेटे पहले दोनों का √ आ रहा है, तो क्या करते हैं स्क्वायर कर दें दोनों साइडों में, √ हटा दें बोथ साइड्स, दोनों साइडों में स्क्वायर करने पे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 12, कितना आ जाएगा 12 इक्वल, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटे √ हट जाएगा, क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस 12, क्लियर है बेटे, ये बन गया, ठीक है नहीं है। ये आ गई बेटे AB को जब हमने BC के इक्वल किया, फिर अगेन अब क्या कर लें, BC को AC के इक्वल कर दें, BC इक्वल AC, क्या कर दें BC इक्वल AC। तो देखो बेटे BC क्या है बेटे मेरे लिए, ये है, करो बेटे BC x² प्लस y² माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12 और इसका बेटे √, ठीक है। उसके बाद में ये आ गए BC, फिर AC क्या बेटे ये रहा x² प्लस y² का √, क्लियर है। तो बेटे वही √ हटाने, तो इसमें भी क्या करना है स्क्वायर करना है हमें,
स्क्वायर इन बोथ साइड्स। क्लियर? करो बेटे, इसका स्क्वायर करो तो ये हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 2√3y प्लस का 12। इधर से करेंगे तो बेटे इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बेटे एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? अंडर रूट हटा दिए, उसके बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो क्या बचा बेटे अब माइनस का 6x माइनस का प्लस का 12 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बेटे, आ रहा है 2 आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा बेटे माइनस का 3y माइनस का √3y और इधर बच रहा है बेटे प्लस का 6 इक्वल 0। जो बेटे हमने क्या लिया, 2 को क्या किया था, कॉमन लिया था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बेटे, उसे डिवाइड में भेज दिया 0 के साथ में, तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो बेटे क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले स्टेप हैं, वेरिएबल वाले उनको एक साइड में ले जाते हैं। ठीक है, नहीं है तो देखो बेटे क्या करना है, तो इनको हम इधर की साइड में लेके जा रहे हैं, तो उनको एक्स और वाई वाले टर्म्स को तो प्लस में पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा 3x प्लस का √3y इक्वल का 6, और 6 को मैंने यहीं छोड़ दिया। ठीक है बेटे, वेरिएबल वाले स्टेपों को एक साइड में लेंगे। ठीक है, तो बेटे यहाँ तक पहले आप इसे नोट करो। क्लियर? इसके बाद में इसे आगे इरेज करके कराएंगे। तो देखो बच्चों, अब बेटे इसे इरेज करके करेंगे, यहाँ तक हो गया। इससे आगे तो इनको बेटे ध्यान में रखना, हमारी ए बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो क्या है 2√3 है, बी सी इक्वेशन नंबर सेकंड है जो कि ये दे रखी है, और ए सी इक्वेशन नंबर थर्ड है जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? तो बेटे इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सभी नोट तो कर लिया बेटे? तो देखो बेटे, तो देखो बच्चों, हमने क्या है आगे करते हैं, इससे आगे तो इसे सही कर लो बेटे, ये पॉइंट ए दे रखा है। ठीक है, इससे आगे क्या करते हैं बेटे, यहाँ से मैं x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब वो करता हूँ बेटे 3x इक्वल -6, और बेटे √3y को इधर की साइड में ले जाता हूँ, तो क्या हो जाता है माइनस का √3y, और x इक्वल आ जाएगा बेटे 6 माइनस √3y अपॉन 3। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? इसे नाम दे दिया बेटे इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से आगे बेटे मेरी x की वैल्यू निकाल ली बेटे। ठीक है, उसके बाद देखो बेटे, मैंने ए बी को इक्वल कर लिया तो ये आ गया, बी सी को इक्वल कर लिया तो बेटे मेरी ये आ गई। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी और ए सी को इक्वल कर लेता हूँ। तो देखो बेटे अगेन क्या बेटे, ए बी को इक्वल कर रहा हूँ ए सी के। ठीक है, तो बेटे क्या है, ए बी मेरी के दे रखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा था बेटे 2√3 इक्वल ए सी थर्ड इक्वेशन थी बेटे, तो ए सी क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये दे रखा थे। अब क्या करना है बेटे, इनके अंडर रूटों को स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर लेना है हमारा, वो ये स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। क्लियर है? तो देखो बेटे करो, इसका स्क्वायर किया तो बेटे क्या हो जाएगा 12 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटे इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 12। कर सकते नहीं कर सकते? क्लियर है? तो देखो बेटे अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल क्या है 12 है, तो बेटे क्यों ना बेटे मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दूँ, इसमें x की वैल्यू पुट निकाल लिए तो इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर सकता हूँ, इसमें x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो करो बेटे इसमें पुट x इक्वल 6 माइनस √3y अपॉन 2 इन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। करते हैं बेटे, 4 से पुट कर रहे हैं तो करो बेटे एक्स स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा 6 माइनस √3y अपॉन 3, और ये तो x की वैल्यू बेटे x का स्क्वायर हो रहा है तो बेटे इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 12। क्लियर है बेटे? तो बेटे क्या कर सकता हूँ ऊपर नीचे, मतलब 6 माइनस √3y होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अलग से हो जाएगा 3 का, तो 3 का अलग से करेंगे तो बेटे कितना हो गया 9, और इधर है बेटे y और इधर हो गया बेटे 12। ठीक है, और बेटे यहाँ पे क्या लग रहा है फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कितना है -2ab। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a क्या है बेटे 6 है,
6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36 प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है बेटे √3y, तो √3 का स्क्वायर किया तो बेटे 3y का स्क्वायर किया तो बेटे वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस तो माइनस 2a कितना है बेटे 6 है, बी कितना है बेटे √3y, तो मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 12 √3y, यही आएगा। तो माइनस का 12 √3y प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे लग रहा है बेटे 9 हमारा इक्वल टू। ठीक है, अब क्या लेते हैं बेटे एलसीएम ले लेते हैं 9, तो क्या हो जाएगा बेटे हमारा 36, कितना हो जाएगा 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12 √3y, और बेटे 9 इसके नीचे एलसीएम ले लिया 9, तो क्या आ गया बेटे 1 था, 1 को डिवाइड किया 9 से, 9 का मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा इसमें 9y, और नीचे आ गया बेटे 9, नीचे अपॉन में क्या आ गया सभी के नीचे 9, और बेटे इस 9 को क्या करता हूँ बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई में साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 को बेटे दूसरी साइड में क्या कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 9 का कितना 12 से करेंगे तो 108, यही आया। ठीक है, एलसीएम भी ले दिया साथ में और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटे यहाँ तक? ठीक है, अब देखो बेटे क्या है वाई वाले स्टेप उनको एक साथ में ले लेते हैं। वाई स्क्वायर कितना हो गया बेटे 12y स्क्वायर। ठीक है, ये वाई वाला माइनस का 12y, ये है प्लस का 36, इसे इधर ले आए तो बेटे माइनस का 108 इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो देखो अब क्या है 12y स्क्वायर माइनस का 3y, बेटे ये 36 प्लस का है, माइनस का कितना है 108 है, तो माइनस करेंगे तो बेटे कितना बचेगा 72, कितना बचेगा बेटे माइनस का 72। ठीक है, तो देखो बेटे अब इसमें से कॉमन दिख रहा है कुछ कॉमन दिख रहा है बेटे, सभी इन तीनों स्टेप में से आ रहा है ना 12 12 12 और 12, तो देखो बेटे 12 को कॉमन ले देंगे, 12 को कॉमन लिया तो क्या बच गया वाई स्क्वायर माइनस का √3y। ठीक है, और माइनस का 12 लिया तो कितना हो गया बेटे 6 इक्वल 0। ठीक है, 12 को हमने क्या ले लिया बेटे कॉमन ले लिया, 12 कॉमन आ गया, और 12 को बेटे में क्या ले जाऊंगा 0 के नीचे, तो 12 क्या हो गया बेटे मेरे यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो पहले बेटे इसे नोट करो, इससे आगे इधर कराते हैं फिर। तो देखो बच्चों अब इससे आगे करते हैं बेटे, इधर इसे इरेज कर दें। ठीक है, नोट तो कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन को भी बेटे इरेज कर देते हैं। तो देखो बेटे अब 12 को इसके नीचे वो पॉइंट भेजता है, 12 क्या हो गया बेटे खत्म हो गया, क्या बचेगा ओनली वाई स्क्वायर माइनस का √3y माइनस का 6 इक्वल 0। क्लियर है बेटे? ठीक है, नहीं है आ रहा है यहाँ तक? तो देखो बेटे एक चीज़ और कर लेते हैं इसमें, वाई स्क्वायर माइनस का √3y। बेटे इसके क्या करने हैं, अब हमारे पास पता है इक्वेशन बन रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटे इसके फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करते हैं बेटे, देखो क्या हो गया इसमें मैं फैक्टर्स के लिए बेटे क्या कर देता हूँ, एक बार तो माइनस √3y प्लस कर रहा हूँ, और उतना ही क्या कर रहा हूँ बेटे मैंने माइनस कर दिया। क्या किया बेटे मैंने कि ये तो हमारी माइनस का √3y तो है ही है पहले से, माइनस √3y और प्लस माइनस कर दी इसमें से और प्लस कर दी, कोई अंतर तो नहीं बेटे वहीं की वहीं है। तो देखो बेटे क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया बेटे 2√3y, और ये हो गया बेटे प्लस का √3y माइनस का 6 इक्वल 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे y, तो y ले दो, इधर बच गई y माइनस इधर बच गया माइनस का 2√3। क्लियर है, जब हमने दोनों में से y कॉमन ले ली तो y कॉमन लेने पर इधर से y बच गई माइनस 2√3 इधर बच गई। क्लियर है, अब बेटे इन दोनों में से मैंने √3 कॉमन लिया तो क्या बच गया y माइनस 2√3 इक्वल 0। आया कुछ समझ में? सर घपला हो गया। तो देखो बेटे हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और बेटे फिर इसको 3 को तोड़ के क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और बेटे फिर इसको भी 3 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं √3 × √3। क्लियर है, आपको पता है कोई सा भी नंबर्स अपने आप के 2 अंडर रूट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्लियर है, नहीं है? तो देखो बेटे अर्थात ये 6 क्या है हमारा 2 × √3 × √3,
और बेटे √3 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, इधर का तो √3 आ गया तो y बच गया था। अब इसमें से बेटे मैंने √3 y ले लिया तो क्या बचा, ओनली हमारा 2√3 बचा, नहीं बचा, आ गया नहीं आ गया भाई। इनमें से √3 हमने कॉमन ले दिया एक, तो क्या बच गया 2√3। क्लियर है, 2√3 आ गया, साइन माइनस का था तो साइन माइनस का आ गया। क्लियर। अब बेटे इन दोनों में से ये वाले कॉमन आ रहे हैं, y माइनस 2√3 इधर बच गया, y प्लस इधर बच गया √3 इक्वल 0। ठीक है, अब दोनों को बेटे अलग अलग कर सकते हैं, इक्वल 0, y प्लस √3 इक्वल 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2√3, यहाँ से आ गई y की वैल्यू माइनस का √3। ठीक है बेटे। अब देखो हम निकाल क्या रहे हैं बेटे, थर्ड वर्टेक्स निकालने जो दे नहीं रखा है, कौन सा है, एक्स वाई माना है। तो इसमें से बेटे हमारी y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। तो अब बेटे हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। अब किसकी निकालनी है, x की। तो बेटे पहले इसे ले लेते हैं, इसे लेकर के निकालते हैं पहले x की वैल्यू। जब हमारे पास बेटे y की 2 वैल्यू तो x की भी कितनी आएंगी, 2, अर्थात हमारे कितने पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट है। तो हम पहले एक पॉइंट को लेकर के कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इस वाले को ले लो, टेकिंग y इक्वल 2√3, इसे लेकर के करते हैं। तो देखो बेटे क्या हो गया, ले लिया। अब इसे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, y की जगह y की क्या किसकी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो करो बेटे, क्या है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बेटे, y की वैल्यू पुट करते हैं, कौन सी y ली हमने, ये वाली 2√3 वाली। ठीक है, तो करो बेटे x, तो यही रहेगा 6 माइनस √3, y की जगह y की वैल्यू क्या है बेटे, 2√3 अपॉन क्या है बेटे हमारा 3। तो क्या हो गया, x इक्वल 6 माइनस √3 इंटू √3 कितना होगा बेटे 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से क्या, तो क्या हो गया 6। तो क्या हो गया बेटे 0/3, अर्थात हमारी आ गई x की वैल्यू 0। तो बेटे जब हमने y पॉइंट कौन सा लिया था, 2√3 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, अर्थात वो क्या है हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो गया बेटे वो वाला पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या हो गया बेटे हमारा, x की जगह पे आ गई 0 और y की जगह पे आ गई 2√3। एक पॉइंट तो ये हो गया बेटे, क्या हो गया, एक पॉइंट तो हो गया हमारा ये वाला कि x की हो गई 0 और y की आ गई बेटे 2√3। तो हमारा थर्ड वर्टेक्स एक तो आ गया बेटे 0, 2√3। क्लियर है। जब बेटे एक को लेने पर, अब दूसरे वाले को लेकर के देख लेते हैं दूसरे वाले को। तो देखो बेटे अब इसे क्या करते हैं, टेकिंग y इक्वल माइनस √3, यही है। तो देखो बेटे करो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट कर दें, इसी इक्वेशन में कर दें दोबारा से। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। क्लियर है बेटे, नहीं है, 4th में करते हैं। तो बेटे यही है वाला 4th वाली। तो क्या हो गया, x इक्वल 6 माइनस √3, y की वैल्यू बेटे y है तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस √3 अपॉन कितना दे रखा है बेटे नीचे 3 है तो 3 कर दो। क्लियर, ठीक है नहीं यहाँ तक। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, अब पहले से बेटे करो आप नोट। तो देखो बच्चों हम इसे बेटे यहाँ पे करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इक्वल में 6 है तो 6 आ गया, माइनस 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 प्लस हो गया √3 कितना आ गया बेटे 3 अपॉन 3 अर्थात 9/3 इक्वल कितना आ गया बेटे 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बेटे अब कौन सी y की वैल्यू कितनी ली थी, माइनस √3 ली है तो हमारी x की कितनी आ गई 3। तो अर्थात हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा, तो लिख सकते हैं बेटे यहाँ पे। तो देखो क्या लिखेंगे अब, सो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स कौन सा है बेटे C है। तो क्या बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और कॉमा y की वैल्यू कितनी थी बेटे माइनस √3। तो बेटे हमारे जो थर्ड वर्टेक्स है वो दो हैं, कौन कौन से, एक तो है 0 √3 और दूसरा है बेटे 3 माइनस √3। क्लियर है बेटे,
अब आप कहेंगे सर ये तो काफ़ी लंबा हो गया ना, हो गया बेटे। वैसे है कुछ नहीं इसमें, हमारे लिए इसने थॉट दे दिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने देखा कि तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो सबसे पहले हमने तीनों साइड्स निकाली थी बेटे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो पहली बात बेटे साइड्स ही होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल तो जब करेंगे उनको। तो पहले साइड्स निकाली, उसके बाद में तीनों साइडों में से बेटे दो साइडों को आपस में हम इक्वल करते आए। ठीक है, क्या करते आए, दो साइडों को इक्वल करते आए, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बच गई। तो बेटे ये नहीं है कि मैंने जो 2 इक्वेशंस लिए उनसे सॉल्व हो गया, आपके पास भी 3 इक्वेशंस बनेंगे, तीनों में से किन्हीं भी 2 को यूज में ले लेना, किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को यूज में ले लेना, तो वहीं से आपके के लिए बेटे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। समझ रहे हो भाई, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। बेटे जब 2 वेरिएबल हैं तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है, 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, जबकि हमारे पास तो बेटे 3 बन गई थी, ए बी और बी सी को इक्वल करके, बी सी और ए सी को इक्वल करके, और ए बी और ए सी को इक्वल करके। क्लियर है, फिर भी हमने बेटे 2 इक्वेशंस यूज में ली थी, क्योंकि कम से कम 2 वेरिएबल है, तो बेटे 2 वेरिएबल को निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। क्लियर है नहीं है यहाँ तक। तो बेटे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल को यूज में लेते हुए, जो बेटे आपने पढ़ा है 9th क्लास में फैक्टराइजेशंस, तो वो ये बेटे ओनली इक्वेशंस को ले लिया, फैक्टर्स करते हुए हमने क्या किया बेटे, y की वैल्यू 2 आ गई, तो फिर इसमें पुट करके x की 2 निकाल ली है। क्लियर है, किसी को कोई बेटे वो तो नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर भी किसी को बेटे कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान आप तक पहुंचा सके। क्लियर है बेटे नहीं है। इसी के साथ में आपका 9.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एग्जाम बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।